अगर आपका पॉलिसी कई महीनों से या फिर कई सालों से बंद है तो आपका अपनी पॉलिसी को कब रिवाइव करना चाहिए या फिर कब पॉलिसी को चालू करना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपका पॉलिसी लैप्स हो चुका है या फिर आपका पॉलिसी आप रिवाइव करना चाहते हैं तो आपको अपने पॉलिसी को कब रिवाइव करना चाहिए या फिर कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ेगा या फिर कब पॉलिसी को रिवाइव करनी चाहिए कि जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो या फिर आपको कुछ वहाँ पर प्रॉफिट मिले जिससे आप पॉलिसी रिवाइव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि पॉलिसी आपको कब रिवाइव करना होता है, यानी कि जब आप पॉलिसी में प्रीमियम जमा नहीं करते हैं, आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है, आपका जो FUP डेट है या फिर जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 6 महीना भी क्रॉस कर दिया है तब आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है और उसी वक्त आपका पॉलिसी को रिवाइवल करना पड़ता है। यानी कि जब आपका पॉलिसी 6 महीना हो गया ड्यू है और आपका पॉलिसी लैप्स हो गया है तो उस वक्त आपका पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका पॉलिसी को आपने ड्यू रखा है या फिर प्रीमियम जमा नहीं किया तो उसमें आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है 30 दिन के लिए। अगर 30 डेज आपका ग्रेस पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी अगर आपने प्रीमियम जमा नहीं किया तो वहाँ पर आपका लेट फ़ी आना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर आपको लेट फ़ी जो है, जो एक्स्ट्रा जो फीस है, ये आपको वहाँ पर लगा देता है जिससे आपको वो भी पेमेंट करना पड़ता है। तो वहीं पर अगर आपका जो फास्ट अनपेड जो प्रीमियम का जो डेट होता है उससे आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। उस 6 महीने के अंदर अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो सिर्फ लेट फ़ी के साथ आप पॉलिसी को जमा कर सकते हैं। अगर आपका ये 6 महीने कंप्लीट हो गया तो आपका पॉलिसी को रिवाइवल देना पड़ता है, यानी कि आपने जो भी प्रीमियम आपका ड्यू है ये सभी प्रीमियम जमा होगा, उसके बाद उसमें आपका लेट फ़ी भी होगा। वहीं पर आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है रिवाइवल के लिए, उसमें आपका फ़ोटो, ID प्रूफ वगैरह ये सब लगता है और जो फॉर्म होता है रिवाइवल का फॉर्म ये भी उस वक्त आपको जमा करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये कब करना चाहिए, यानी कि आपका जैसे कि पॉलिसी ड्यू है, आपका पॉलिसी लैप्स हो चुका है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 महीने हो गया, आपका पॉलिसी लैप्स है, अब आपको रिवाइव करना है। तो ये परफेक्ट टाइम कौन सा है कि आपको आपका पॉलिसी को रिवाइव करना है, ऐसा कौन सा टाइम है एग्जैक्ट या फिर परफेक्ट या सबसे अच्छा टाइम कौन सा है कि आपका पॉलिसी को रिवाइव करना ही चाहिए ऐसे टाइम पर जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिले, कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑफर मिले इस वक्त। इसके लिए आप अपने पॉलिसी को हर साल के सितंबर महीना में आपको पॉलिसी को रिवाइव करना चाहिए। सितंबर से अक्टूबर ये जो 2 महीना होता है, इस 2 महीने के बीच में LIC की तरफ से एक कैंपेन चलाया जाता है जिसमें हर पॉलिसी को अच्छा डिस्काउंट मिलता है रिवाइव देने पर। यानी कि आपका जो भी पॉलिसी है, जो भी आपका अमाउंट है, आपका प्रीमियम है, उसमें जो भी लेट फ़ी लगाया गया इस लेट फ़ी में LIC आपको डिस्काउंट देता है, जैसे कि 25%, 50%, 75%, 10%, इस तरह के आपको वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है। मान लीजिए आपका पॉलिसी में 10,000 रुपये की लेट फ़ी है तो वहीं पर अगर आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है तो आपका जो लेट फ़ी 10,000 है उसमें आपको सिर्फ 5,000 ही लेट फ़ी जमा करना पड़ेगा। इसमें आपका 5,000 रुपये का आपका प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह के टाइम या फिर इस तरह की जो ऑफ़र होता है या फिर जिस वक्त LIC की तरफ से कैंपेन चलाया जाता है उस वक्त अगर आप अपने पॉलिसी को रिवाइव करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छा ऑफ़र या फिर कुछ वहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाता है जिससे आपको थोड़ा कम पैसा आपको जमा करना पड़ता है। तो अगर आप जब भी पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं या फिर आपका पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हैं तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या ऐसी कोई कैंपेन चल रहा है, ऐसा क्या कुछ चल रहा है कि जिससे आपको कुछ डिस्काउंट मिले, आपका कुछ पैसा बचत हो जाए। तो ऐसे वक्त आप अपनी पॉलिसी को अगर आप रिवाइव करवाते हैं तो वहाँ पर आपका कुछ पैसा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलना तय है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर आप पॉलिसी को ऐसे वक्त रिवाइव करते हैं तो कुछ प्रॉफिट आपको वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन ये भी आपको एक देखना चाहिए कि आपका पॉलिसी को अगर आप ज़्यादा कुछ वेट करते हैं कि मान लीजिए अगर आप इस नवंबर महीने में अगर आपका पॉलिसी रिवाइव करने हैं और अगर आपका कुछ भी कैंपिंग नहीं चल रहा है तो ऐसे वक्त अगर आप उसके लिए वेट करते हैं कि नहीं जब LIC में कुछ ऐसा कैंपिंग आएगा तभी मुझे पॉलिसी को रिवाइव करना है, तो ऐसा अगर आप वेट करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा क्योंकि अगला कैंपिंग स्टार्ट होते होते आपको बहुत सारा लेट फी भी पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आपका हाथ में पैसा आ जाए तो आपको पॉलिसी को रिवाइव कर लेना चाहिए, वरना इस तरह की जो ऑफर है इसका वेट करेंगे तो आपका बहुत सारा और नुकसान हो जाएगा क्योंकि इस बीच में आपका बहुत सारा लेट फी भी जोड़ा जाएगा जिससे आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये भी आपको देखना चाहिए कि तो सबसे बेहतर है कि आप देखिए कि जब भी आप पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले कैंपेन का जो डेट है ये देख लीजिए, क्या इस वक्त या फिर अगले महीने में कुछ ऐसा कैंपिंग चल रहा है, कुछ ऐसा ऑफर चल रहा है कि मुझे उसी ऑफर के डेट के अंदर ही मुझे अपना पॉलिसी को रिवाइव करना चाहिए जिससे आपको ये प्रॉफिट मिले या फिर ये आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो इस तरह से आप डिस्काउंट वहाँ पर ले सकते हैं और आपको वहाँ पर अच्छा ऑफर भी मिल जाएगा।
वहीं पर आप जब भी पॉलिसी को आप रिवाइव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जल्दी करें, क्योंकि जल्दी करने का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि LIC आपको 5 साल का टाइम दे देता है कि आप 5 साल के बीच में कभी भी आप अपने पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं 5 साल का टाइम है, मैं 2 साल के बाद करता हूँ, 3 साल के बाद करता हूँ, तो ये 3 साल 2 साल में आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि 2-3 साल में आपको बहुत सारा लेट फी वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी करेंगे इतना कम आपका लेट फी रहेगा, तो इतना कम आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे अगर करेंगे तो आपको वहाँ पर पैसे भी बचत हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपका पॉलिसी अगर आप रिवाइव करना चाहते हैं तो इस तरह के जो कैंपेन है, इस कैंपेन को आप यूज़ कीजिए, कैंपेन को अप्लाई करें अपने पॉलिसी में, और इसी टाइम पर अगर आप ऑफर को देखते हुए अगर आप रिवाइवल देते हैं तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।